में से टीबी का कंपोनेंट जो मैंने आपकी इसकी बात की वो वीक चेकअप उसी में से क्लिनिकल टेस्ट। इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर में आपको इससे पहले ये सिम्टम कब आए थे? वो बोला कि हाँ 6 महीने साल पहले कहाँ गए? केमिस्ट के पास जो केमिस्ट आया ना उसमें नाम आ रहा है। अब क्यों लिया यार सबको, क्यों लगा गवर्नमेंट का बोल दिया आपको? अब मैं दूसरा आपको एक चीज और बता दूं, हिमाचल इंडिया की वो स्टेट है जो हर बार अवार्ड मिलता है। हमारे टूल्स, हमारा जो मैकेनिज्म है ना सबसे स्ट्रॉन्ग माना गया है। WHO की टीम आए दिन यही होती है हमारे पास, वो ये देखते क्या है हमारा छोड़ना पड़ गया। ठीक है, तो इकोनॉमी तो उसकी डाउन होगी, घर चलाने में प्रॉब्लम आ गई, तो पंचायत के जो प्रतिनिधि होंगे, प्रधान होंगे, वो ये देखिए सुनिश्चित करेंगे कि उसको जो है निक्षय मित्र एक प्रोग्राम निक्षय मित्र के तहत उसको उससे जोड़ें। ठीक है, उससे क्या होगा, उसका हाल चाल पूछना है, उसकी देख रेख और उसको नीड, उसकी ज़रूरत क्या है, उसका न्यूट्रिशन का हमने मेन जो ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है कि उसको बीमारी के साथ साथ उसके परिवार को भी कोई दिक्कत ना रहे और उसको भी कोई दिक्कत ना आए। तो उसमें हमारे पंचायत में 10,000 की राशि का प्रावधान किया गया है। जो GPDP आपका प्लान बनता है उसमें 10,000 की राशि है। ठीक है, शायद आपको पता भी होगा। तो ये आपने पहले डिमांड करनी है इस चीज़ के लिए 10,000 की राशि हमारे को दें ब्लॉक से। अब उसमें क्या होगा, अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपके कोई गांव में कोई ऐसा पॉकेट है जहाँ पे इस तरह के केसेस रहे हैं पहले, तो हमारा ऐसा होता है जो पहले टीबी के मरीज ज़्यादा रहे हैं कहीं के, तो हम वहाँ स्पेशल सर्वे करते हैं, उसको बोलते हैं ACF, एक्टिव टीबी केस कॉन्टैक्ट पर्सन के। वो ये देखने के लिए कि ये कॉन्टैक्ट में रहे हैं, क्या इसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया तो चला गया है, तो मोटो टेस्ट से हमारे को क्लियर होगा। टीबी का बैक्टीरिया देखने के लिए मोटो टेस्ट किया जाएगा। 48 घंटे के बाद जो होगा कि वो उसका जो रेडियस है अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो लगेगा मोटो पॉजिटिव है। तो मोटो पॉजिटिव होगा तो हम उसका फिर क्या करेंगे, ये देखने के लिए उसको टीबी का वेबसाइट तो उसके अंदर जा चुका है लेकिन एक्टिव तो नहीं है। एक्टिव टीबी रोल आउट करने के लिए हमें उसका क्या करना है, नाक टेस्ट करेंगे, माइक्रोस्कोपी। अच्छा मैंने आपको टेस्ट के बारे में बताया तो माइक्रोस्कोपी टेस्ट ट्राई कर नाक टेस्ट होता है। माइक्रोस्कोपी की जो हमारी समझी क्षमता जो है वो 70 से 75% है। अब हम नाट की बात करें तो 95%, 97, 99 तक है। ये अगर स्पूटम क्वालिटी अच्छी है और उसके अंदर टीबी की वेबसाइट है तो वो उसको डिटेक्ट कर पाएगा, तो उसके चांसेस होंगे 95 to 97%। ठीक है, लेकिन डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ स्पूटम। अब स्पूटम की अगर और 6 महीने का कोर्स है, लेकिन वीडियो टीबी की बात करूँ तो 12 गोलियाँ खानी है रोज की। ठीक है, और 6 महीने से 2 साल का कोर्स है। तो बता दीजिए हमारे लिए मतलब रिस्की होगा ना बचाना उसके लिए। और अगर हम बात कर पाए तो उसको जैसे क्योर कंप्लीट क्योर होना तो उसके लिए हमारे को दिक्कत आ रही है। इस तरह का मरीज जो है जब 12 गोलियाँ रोज की खानी है तो क्या होगा, दवाइयों से भी दिक्कत होगी, दवाइयाँ बॉडी के अंदर एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो ये MDR है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसी का पेड़ हुआ MDR है। ठीक है, अब इसके ऊपर MDR से ऊपर की और क्लासिफिकेशन तो बहुत आ गया ना, पर हमारा मेन मकसद यही है कि प्राइमरी लेवल पर अगर इस तरह के सिम्टम दिक्कत परेशानी है तो हम इसको नज़रअंदाज ना करें और समय रहते अपने बल्कि उनकी जांच सुनिश्चित करें। एक रोल आ गया। दूसरा इसमें अब इसमें अब बात आती है कि प्रधान जी हमारे जैसे मैंने कहा कि ACF चलाना है और निक्षय कराना नहीं है। अब एक ही हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन कौन आती है हमारी इसमें तो हमारे कैंसर के मरीज, ठीक है, जिनको शुगर है, BP है, ऑलरेडी जो बीमारी सी कोई से ग्रसित है। ठीक है, अब उसमें हमारे को ये करना होगा उन लोगों की जांच पहले करनी है क्योंकि टीबी के जो फैलने की चांस है उनको ज़्यादा है क्योंकि इम्यून सिस्टम पहले उनका वीक है, पहले उनको दिक्कत परेशानी चल रही है, तो वो हमारी एक चीज़ है। दूसरा इससे पहले जो टीबी के मरीज जो रहे हैं, जो टीबी से ठीक हो गए हैं, लेकिन दोबारा क्या होगा, और दोबारा से इस तरह की दिक्कत आएगी उनको तो उनको सबसे पहले अटैक होगा। और दूसरा कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो रहे हैं ठीक हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आज की डेट में अगर मानो किसी को भी आपके रिश्तेदार आस पड़ोस में गाँव परिवार में कोविड हुआ था, ठीक है, लेकिन अगर अभी वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें चलते हुए चेस्ट पेन हो रही है, सांस फूल रहा है, दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ उनका टाइम लेते अपना इलाज जरूर, इलाज का उनका चेकअप करवा दें। ठीक है, चेकअप के दौरान हमारे मेडिकल ऑफिसर देखेंगे कि उसको टीबी के लक्षण है या कोई और दिक्कत परेशानी या शुगर हाई जा रही है या BP कोई भी दिक्कत है, मतलब हम मेरा सीधा कहने में से टीबी का कंपोनेंट जो मैंने आपकी इसकी बात की वो वीक चेकअप उसी में से क्लिनिकल टेस्ट निकला है, क्लियर हो गया होगा। तो ये जरूर करना है। तो ये हमारा मेन मकसद यही होगा कि हमने हेल्थ अवेयरनेस से ज़्यादा लोगों तक आगे वो करनी है, बस स्प्रेड करनी है। अब बात आ गई हमारे आंगनबाड़ी में बैठे हैं, आंगनबाड़ी
आए ना, ठीक है। अब आंगनवाड़ी का रोल क्या है, इनके पास प्रेग्नेंट लेडी आती है, छोटे बच्चे आते हैं ना, तो आजकल आपका पोषण माह चल रहा है ना, पोषण माह में आपने टीबी की टॉक आपने टीबी की हेल्थ अवेयरनेस से जरूर करनी है। उन माताओं को बताना है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी की हाई रिस्क में होती है, ठीक है, तो उनको भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। तो उनको ये बताना है अपने घर परिवार में, उनके सास ससुर है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको दिक्कत है कोई इस तरह की, तो जरूर करवाएं। दूसरा होती है आपसे मैं दूसरा होती है आपसे मैं सेव करने के बाद हमारे आशा वर्कर गाँव फील्ड में आते हैं, क्योंकि हमारे को बताते हैं कि सर हमारे साथ लोगों का जो बिहेव होता है वो ठीक नहीं होता है, वो होते हैं आप चले होते हैं 2-2 3-3 महीने के लिए। देखिए अपना घर बात आती है, मैंने आपको बात की कि जो कॉन्टैक्ट पर्सन की बात कर रहा था मैं, जो टीबी का मरीज पॉजिटिव आया उसकी दवाइयाँ डालते हैं, कॉन्टैक्ट हमने मॉन्टू और वो टेस्ट कर दिया। अब हमने एक्टिव टीबी जब रूल आउट नाट की ना, तो नाट में या तो उसको टीबी आ जाएगी या तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा लेकिन मॉन्टू पॉजिटिव है, इसका मतलब टीबी का बेस्लाइज उसके अंदर जा चुका है, लेकिन आने वाले समय में वो टीबी का केस बन के ना आए, इसलिए हम उस क्या करेंगे शुरू, मेडिकल ऑफिसर कर देंगे उसकी शुरू टीपीटी, टीबी प्रिवेंशन थेरेपी, टीबी से बचाव की गोली दवाई, ठीक है, वो एक खाली ये गोली होगी वो चलेगी 6 महीने तक। अब वहाँ मैंने क्या कहा मिनिमम 2 से 6 गोली खानी वहाँ पे, तो कई लोगों को क्या भ्रांति हो जाती है कि टीबी इसको ये हमारे घर में हमारे बच्चे को और क्यों लगा दी, ये उनको थोड़ी टीबी, तो टीबी की दवाई नहीं है टीपीटी, टीबी प्रिवेंशन थेरेपी, टीबी से बचाव की दवाई है, क्लियर हो गया ना। तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है उसमें, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको सारा बता दिया इसमें। अब हमारा निक्षय मित्र हो गया और डाइट में 1800 रुपये का खर्चा है उसमें, सॉरी 12 गोली खानी होती है, उसका खर्चा आना जाना टेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए सीटी स्कैन, ठीक है, सीटी स्कैन एमआरआई से अगर टीबी निकलती है डिडक्ट होती है तो उसका बिल रिइंबर्समेंट सरकार करती है, ठीक है, तो ये आपकी जानकारी का। और दूसरा टीबी पॉजिटिव आने वाले मरीज के सारे टेस्ट फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं उसमें लिए जाते, और दूसरा बता दें तो ये भी फ्री में है और 500 रुपये डाइट के तौर पर मारा जाता है, ठीक है। तो हमारा ये मकसद होगा प्रधान उस पंचायत क्षेत्र के अंदर हर आदमी को उसकी टीबी की जानकारी हो और टेस्ट वगैरह जो है सुनिश्चित करें, जाँच सुनिश्चित करें, क्लियर होगा ना। तो अब सबका रोल मैंने आपको बता दिया। इसके फैलने के प्रमुख कारण क्या होते हैं, टीबी के कीटाणु उत्पन्न करने का प्रमुख कारण क्या है? तो हम ये बोलते हैं कि हम भारतीय जितने भी हैं ना, हमारे सभी के अंदर डेड बेस्लाइज बैठा है, डेड तो है, टीबी उनको ज़्यादा हो प्रॉब्लम ज़्यादा। जैसे हम ओपीडी में यहाँ क्या बोलते हैं, हम ओपीडी में जिसको सिम्टम इस तरह के हो, हम आशा वर्कर क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि मरीज आके यहाँ पे जो खांस रहा है, छिक रहा है, ठीक है, वो अगर लाइन लगी है ना पेशेंट की, तो वो 4-5 को और में तैयार करें, ये बचाने का तरीका होता है। तो ये है, इसलिए कि आशा वर्कर सैंपल बेड से ये लेके आते हैं। दूसरा हम ये बोलते हैं कि अगर इनके थ्रू मैसेज आता है कि घर का कोई अटेंडेंट जो है वो लेके आता है, मरीज साफा ना करे, मरीज की रिपोर्ट आ जाएगी पॉजिटिव या जो दिक्कत होगी। हाँ, अगर लग रहा है क्लिनिकल साइड से अगर मेडिकल ऑफिसर हमारे बोल रहे हैं कि इसको ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत है, चांसेज है चेस्ट एक्स या ना या दूसरे कुछ अदर टेस्ट करने RFT कोई भी MRI वगैरह करना है, तो हम उसको फिर उसको उड़ा नहीं पाते, लेकिन प्राइमरी जो हमारा मेन टेस्ट वो इसी बेस पे, ठीक है। और कोई ऐसा कोई क्वेश्चन को पूछना ऐसा कुछ है नहीं, बस आप देखना कि प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, खिड़की वगैरह हवादार है कि नहीं है, बैक्टीरिया ग्रो कहाँ करेगा, जहाँ पे घूम पड़ा है, जहाँ हमारी हवा और धूप नहीं पहुँच रही, ठीक है। और ये चीज़ है, अभी मैं यहाँ हम मतलब टीबी मरीज का नाम नहीं लेते, अभी मैं होम विजिट बता गया हुआ, तो वो हो रहा है तो दूसरी बार नहीं हुई, ये मैं उस आदमी के घर में गया तो उसका जो कमरा था पूरी स्लाब से सीलन से भरा हुआ, बड़ी सांस की प्रॉब्लम भी हुई। मैंने बोला अंकल मैं आप जहाँ रह रहे हैं मुझे दिखाएंगे, जब अंदर लेके गया तो पूरी पीछे वाली दीवार में सीलन स्लाब है, ठीक है, कफ हो रहा है बार बार। मैं कहा आप यहाँ क्यों सो रहे, कहते यहाँ मेरे कोई कमरा है। मैंने उनके बेटे को कहा आप इनको यहाँ मत इनका पहले शिफ्ट करो और प्रॉपर वेंटिलेशन, छोटी सी खिड़की रखी, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया तो वैसे ही वो कर रहा है दिक्कत, सांस की ट्रबल ऊपर से, और उनको मैंने कहा कि ये इनको दोबारा हो जाएगी और अब तीसरी बार हो जाएगी इनको इस टाइम। फिर उनका फिर खान पान की जो मैंने कहा, खान पान के लिए हम ये नहीं बोलते आप मीट खाओ, रोज ही अंडे खाओ, जो हरी सब्जियाँ हैं ना जिसमें ज़्यादातर हमारा प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, उसको लेना है। रूटीन में डाइट सबको पता है, आजकल तो हर एक सब चाहिए हमारा कि हमारा रहन सहन कैसा है, ये भी इसका बहुत वो पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर दूसरों को मैं कहूँ आपको शिमला से दिल्ली अगर ट्रैवल करना है तो 8 से 10 घंटे की जर्नी है, तो वॉल्वो बस है, फुल AC है, अगर वहाँ पे 2 सज्जन बैठे होंगे
साथोड़ी सीट में एक अगर ये सिम्टम होंगे और वो जांच नहीं करवा रहा है, जिसकी मैंने अभी बात की, अगर स्कूल के अंदर टीबी की वेबसाइट है तो दूसरा स्वस्थ व्यक्ति जब वो वहाँ उतरेगा ना दिल्ली में, तो पूरे चांस हो उसको 90% चांस हो उसको बैक्टीरिया जा चुका होगा। क्यों? अब आप बताइए आंसर इसका क्यों? बंद है ना वेंटिलेशन। यस, बंद है ना, एसी है और ट्रैवल 8 से 10 घंटे हुआ तो हो गया ना उसको। अब वो बाद में सोचेगा कि मेरे को कैसे होगा, क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी टीबी का मरीज है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। जिसको सिम्टम है उसने समय रहते जांच नहीं करवाई है तो बाद में नौबत वहाँ तक आने के चांस, तो ये हो गया हमारी बॉडी के अंदर इन्हें हमने कर लिया व्यक्ति। ठीक है सर? और भी अब हाँ, भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।